नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न। दोस्तों, इंग्लैंड ने जिस तरह से भारत को हराया है, आप यकीन मानिए जिस तरह से अभी भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही है, आने वाला जो सीरीज है जिम्बाब्वे के खिलाफ, शायद जिम्बाब्वे भी हमको हरा सकता है। और यदि जिम्बाब्वे यदि भारत को हरा दिया तो शायद जो है जितने सारे खिलाड़ी और कोच और सिलेक्टर है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा यानी तगड़ा झटका लगेगा। क्योंकि आप जरा बताइए, इंग्लैंड जैसी टीम के साथ आप खेल रहे हैं और आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और इंग्लैंड आपको क्या कर रहा है, एक ही तरीके से यदि आपको बार बार आउट कर रहा है तो आपका खेलने का जो तकनीक है, आप कहीं ना कहीं आपका बहुत ही कमजोर है। आप इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को ले लीजिए। वैभव सूर्यवंशी का बार बार फेलियर होना, एक मैच में यदि आप फेलियर होते हैं तो लोग कहता है चलो कोई बात नहीं है, 2 मैच में फेलियर हुआ तो पर भी लोगों का जो भरोसा रहता है चलिए कमबैक करेगा। 3 मैच में यदि एक ही तरीके से यदि आप आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कमजोरी है, और आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हर बॉल पर आप छक्का और चौका नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि आईपीएल का पिच अलग रहता है और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय के पिच अलग रहता है। क्योंकि जिस तरह से बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट में यानी परिपक्व होकर आते हैं, इसका सामना आपको आईपीएल जैसा बॉलर से नहीं होगा। आईपीएल में आप बताइए, आईपीएल में जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी रन बना रहा था, उसका 1% भी आप सोच सकते हैं अभी उसकी खेल की प्रतिभा के अनुसार शायद उन्होंने नहीं दिखाया है। और इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी का फेलियर होना यह बताता है कि क्या अभी भी आप मेरे कमेंट करके बताइए, अभी भी क्या वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए क्या परिपक्व है। जोफ्रा आर्चर ने जो कहा था कि सूर्यवंशी को कैसे आउट करेंगे ये हम आईपीएल के बाद बताएंगे, उन्होंने इस चीजों को कहा था। और उसके बाद उन्होंने आईपीएल के बाद जिस तरह से इसका सामना, हालांकि दोनों एक ही फ्रेंचाइजी के साथ खेल रहा था उस समय, लेकिन जब वो देश की बारी आती है तो किस तरह से गेंदबाजी किया जाता है, ये जोफ्रा आर्चर के साथ आप सीख सकते हैं। क्योंकि 4 ओवर में 20 रन देके वो बंदा ऊपर के टॉप 2 बल्लेबाजों को आउट कर देता है। इसे समझिए कि उसका बॉलिंग किस तरह से अभी धार है। और जोफ्रा आर्चर जिस धार के साथ गेंदबाजी करता है, भारत के एक भी जो गेंदबाज है वो धार अभी तक इस सीरीज में देखी है। और जिस तरह से भारत के बल्लेबाजों ने खेला है, खेल का प्रदर्शन किया है, और इस प्रदर्शन से आप यकीन मानिए जिम्बाब्वे के साथ भी हम हारने वाले हैं, इस तरह से यदि जल्दी से जल्दी सुधार नहीं हुआ तो। आप जरा बताइए, वैभव सूर्यवंशी 3 मैच में लगातार फेल हो गया, और एक ही जैसा गेंद पर यदि आपको बार बार आउट हो रहा है तो ये आपका जो कमजोरी है, ये कमजोरी गेंदबाजों ने आपका पढ़ लिया है और यही से आप फंस रहे हैं। वैभव आउट हो गया। हालांकि जोफ्रा आर्चर ने कहा कि यदि 5 से 7 ओवर तक यदि वैभव सूर्यवंशी टिक जाता है तो जितने सारे जो गेंदबाज हैं उसको मार मार के धागा खोल देगा, और इसीलिए हमारा स्ट्रेटजी रहता है तो जल्दी से जल्दी आउट करें ताकि हमारा जो टीम है वो बच सके। हालांकि इस सीरीज में उसका जो परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ है। वैभव सूर्यवंशी 15 रन पर आउट हो गया। ईशान किशन ने इस सीरीज ने जो प्रदर्शन किया है, एक पारी को यदि आप छोड़ेंगे, 49 को यदि आप छोड़ देंगे तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा निराश किया है, और इसी के चलते शायद टीम अच्छे स्कोर नहीं बना सकी। क्योंकि ईशान किशन का काम है आपको एक टीम में, यानी आप 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, और 3 नंबर में बैटिंग करने का मकसद है आपका अंत तक जो है, जिस तरह से विराट कोहली किया करता था। भैया आप विराट कोहली ऐसे नहीं बनिएगा। विराट कोहली हर बॉल चौके और छक्के में नहीं खेलता था, आप सोच सकते हैं उसका स्ट्रेटजी दूसरा था, यानी आपको 9 से 10 रन हर ओवर बनाता था, लेकिन हर बॉल चौके और छक्के में नहीं खेलता था। यह ईशान किशन को भली बात ही पता है किया है। इस निराश के चलते शायद भारतीय क्रिकेट टीम हार रही है, और ईशान किशन 4 रन पर आउट हो गया। सोच सकते हैं, यदि आप सोच सकते हैं और कल्पना कीजिए, यदि श्रेयस अय्यर 80 रन नहीं बनाता तो क्या भारत 158 जो अभी बनाया है कल के मैच में, क्या उसमें यदि 80 यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी टीम जो इससे पहले वाला में 70-76 में अटकी थी, वही स्थिति इसमें भी था। खैर, जिस तरह से श्रेयस ने पारी खेली और इसी के दम पर भारत एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया को, और किस कारण से आप खिला रहे हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि तिलक वर्मा में ना बैटिंग आ रही है, वो बंदा अभी भारतीय क्रिकेट टीम का उपकप्तान बना हुआ है, लेकिन एक उपकप्तान का काम है टीम को अच्छी लीड करना, और उसके साथ साथ बीच में यदि आप बल्लेबाजी करते हैं तो उसको एक लंबा स्कोर करना। लेकिन तिलक वर्मा में वो भी है ही नहीं। एक पारी जो उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध खेली थी, और उसके बाद तिलक का एक भी आपको अच्छी पारी है
जो भारत को जिताने का जैसा क्रिकेट उन्होंने खेला होगा, नहीं खेला होगा। लेकिन अभी तिलक वर्मा को किस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम में रखा गया है ये समझ से परे है। और उसके साथ साथ शिवम दुबे का भी प्रदर्शन इस सीरीज में बहुत ज्यादा निराश किया है। एक पारी को यदि आप छोड़ देंगे, यानी 42 नाबाद उन्होंने खेला था, उसके बाद यदि और कोई भी पारी देखेंगे तो शिवम दुबे के बल्ले से भी रन नहीं आया है। यानी मिडिल ऑर्डर के जितने सारे जो है बल्लेबाज हैं इस सीरीज में फेलियर हुआ है। और इसी के चलते शायद भारतीय क्रिकेट टीम का यह दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार 6 मैच में एक भी मैच नहीं जीता है। श्रेयस अय्यर की जो कप्तानी है इसमें अब लोग कहने लगे हैं कि क्या वाकई श्रेयस अय्यर कैसे जीता पाएंगे। जो काम आज तक नहीं हुआ था, यानी भारतीय क्रिकेट में आज तक ऐसा नहीं हुआ था, वैसा श्रेयस अय्यर के साथ हुआ। हालांकि श्रेयस अय्यर अपने आप में कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जितने सारे गेंदबाज हैं, जितने सारे बल्लेबाज हैं, शायद श्रेयस अय्यर का साथ नहीं दे रहे हैं। और इसी के चलते भारतीय क्रिकेट टीम का ऐसी अभी दुर्दशा हुआ है। अक्षर पटेल ये भी नाकाम हो गया। उसके साथ साथ वाशिंगटन सुंदर का स्थान T20 के लिए नहीं है। हमने इससे अगले वाला वीडियो में भी कहा था कि वाशिंगटन सुंदर में वो दम नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है जो उसको T20 में उसको खिलाया जाए। लेकिन किस कारण से वाशिंगटन सुंदर को यानी खिलाया जा रहा है ये तो समझ से परे है। क्योंकि आपको यदि ऑलराउंडर ही खिलाना था तो आप देखिए जिस तरह से कुणाल पांड्या ने IPL में प्रदर्शन किया है, आप सोच सकते हैं बॉलिंग में और बैटिंग में आपको प्रभावित करने का काम किया है। लेकिन आपको तो उसको लेना नहीं था, आपको तो उसको टीम में लेना नहीं है, क्योंकि कुणाल पांड्या यदि बीच में यदि रहता तो कहीं ना कहीं जो है मैच का जो फासला कम रहता, यानी बॉलिंग और बैटिंग अच्छा रहता। लेकिन वाशिंगटन सुंदर का स्थान भारतीय क्रिकेट टीम में क्यों है और कैसा है और किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है आप सबों ने देखे होंगे। इसका यानी T20 के खिलाड़ी, T20 का जो है मैच का खिलाड़ी के अनुसार यदि आप देखेंगे तो वाशिंगटन सुंदर का स्थान भारतीय क्रिकेट टीम में नहीं है। लेकिन उसको क्यों खिलाया जा रहा है, पूरा देशवासी अब पूछ रहा है कि क्या वाकई वाशिंगटन सुंदर का स्थान भारतीय क्रिकेट टीम में बनता है। और जिस तरह से यानी जोफ्रा आर्चर ने बॉलिंग किया है इस सीरीज में, आपको प्रभावित करने का काम किया है, यानी इंग्लैंड के जीत का सबसे ज्यादा सूत्रधार कोई है तो वो है जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर ने कल भी बेहतरीन गेंदबाजी किया, 4 ओवर में 20 रन 2 बल्लेबाज आउट किया। उसके बाद जोश टंग ने भी जो है 4 ओवर में 36 रन 2 बल्लेबाज, यानी 4 बल्लेबाजों को टॉप के 4 बल्लेबाजों को आउट करने का काम यानी कौन करता है, यानी मुख्य गेंदबाज करता है। तो आप समझिए आपकी टीम के जीत का सबसे बड़ा हथियार उन्होंने खड़ा कर दिया। और उसके साथ जब बल्लेबाजी करने आता है इंग्लैंड तो उन्होंने क्या बेहतरीन पारी खेली। फिल शॉट ने 59 रन की पारी खेली 42 गेंद में। आप सोच सकते हैं उन्होंने हर बॉल चौका और छक्का नहीं लगा रहा है। आपको जो है मैच किस तरह से जीता जाता है आप सोच सकते हैं। जोस बटलर जल्दी आउट हो गया, यानी जो कप्तान, और यदि इस मैच को यदि कहेंगे कप्तान और कप्तान यदि कहेंगे शायद कम पड़ जाएगा, क्योंकि हैरी ब्रूक ने भी अच्छी पारी खेली, 79 रन की पारी खेली 35 गेंद में, 8 चौके और 4 छक्के, दूसरे स्ट्राइक रेट से 19 रन बनाया है। और अकेले दम पर यानी 13.5 ओवर में यानी आपका जो है जीत दिला दिया उन्होंने इंग्लैंड को। 59 का जो टारगेट आपने दिया था उन्होंने इंग्लैंड ने यानी 13.5 ओवर में यानी 14 ओवर में आप सोच सकते हैं कंप्लीट कर दिया। यानी टीम का शर्मनाक हार और लगातार हार का सबसे बड़ा कारण है तो वह है गेंदबाजी का लचर प्रदर्शन, और उसके साथ साथ वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन का नहीं चलना, और मिडिल ऑर्डर में जितने सारे जो बल्लेबाज है इसका नहीं चलना, इसका कारण ये भी हो सकता है। और यदि टीम आप यकीन मानिए यदि टीम यदि नहीं सुधरी तो शायद जो है टीम बहुत जल्दी यानी जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ हारेगी, क्योंकि जिम्बाब्वे में वो दम है। और हाल ही यदि सीरीज में देखेंगे तो जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को हराया है और हरा दिया। आज जिस तरह से आपकी टीम अभी प्रदर्शन कर रही है, कहीं ना कहीं अब भारतीय क्रिकेट टीम शायद जिम्बाब्वे से भी हार जाएगी। उसके साथ साथ गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर भी अब सवाल उठ रहा है कि जो काम यानी 27 साल तक नहीं हुआ था, यानी हमने श्रीलंका सीरीज हारा, 27 साल तक नहीं हारा था। न्यूजीलैंड ने हमको 3-0 से हरा दिया। बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी था ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने हमको हरा दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है आप देखे होंगे ओडीआई में 2026 में न्यूजीलैंड ने भी हमको हरा दिया। इंग्लैंड हाल ही के सीरीज में यदि आप देखेंगे तो इंग्लैंड हमको पटकनी दे दिया, पूरा सिलेंडर कर दिया। हालांकि गौतम गंभीर की कप्तानी में जीता भी है, आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 जीता है, एशिया कप भी जीता है, और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है
तो उसकी कोचिंग में, लेकिन उसी कोचिंग नहीं कह सकते हैं। ये सिर्फ जीता है तो सिर्फ संजू सैमसन की यानी उस चमत्कारी पारी के बदल, जिन्होंने 3 पारी ऐसी खेली थी और इसी के बदल आपने वर्ल्ड कप जीता है। हालांकि गौतम गंभीर ने भी की कोचिंग में जिस तरह से लगातार मैच हार रहा है, ये कहीं ना कहीं अब सवाल के घेरों में है कि क्या वाकई टीम को अच्छी लीड कर पा रहे हैं गौतम गंभीर। और जिस तरह से अभी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी अब सवाल उठ रहा है कि जो खिलाड़ी का अभी प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन के आधार पर यदि आपको आईपीएल में यदि चुनना था तो आईपीएल में भी एक से बढ़कर एक प्रदर्शन आपको दिया है। अक्षर कुमार को आप कम नहीं आंक सकते हैं, मोहम्मद शमी को आप कम नहीं आंक सकते हैं, और उसके साथ साथ कुणाल पांड्या को आप कम नहीं आंक सकते हैं, और रशीद डार सलाम को भी आप कम नहीं आंक सकते हैं कि उन्होंने 19 विकेट लिया था। और इसी तरह टीम यदि आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर यदि चुनी जाती है तो कहीं ना कहीं जो है आज भारतीय क्रिकेट टीम का ऐसा दुर्दशा नहीं होता। लेकिन आप मेरे कमेंट करके बताइए ये हार का मुख्य कारण क्या रहा? या टीम मैनेजमेंट की गलती है, क्योंकि गलती है, या कोच की गलती है? आप मेरे कमेंट करके बताइए। इतने ज्यादा खराब खेल का प्रदर्शन आपको 150 करोड़ से ऊपर जनसंख्या आपको देख रही है कि इंडिया का मैच है, हम अच्छे मैच देखने का उम्मीद है। खैर हार और जीत लगी होती है, लेकिन मैच एक फाइटिंग करके हारना ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जिस तरह से अभी भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही है, वाला सीरीज जिम्बाब्वे के साथ है, और जिम्बाब्वे भी आपको इस तरह से खेल का प्रदर्शन यदि आप करेंगे तो आपको पटकनी देने का दम रखती है। आप मेरे कमेंट करके बताइए जिस तरह से अभी इंडिया क्रिकेट टीम खेल रही है इसका मुख्य कारण क्या रहेगा, और किस तरह से टीम को यानी सुधारा जाएगा, और किस तरह से टीम उभर आएगी। आप लोगों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।